जोधपुर संभाग में गायों के मरने का सिलसिला जारी है। पशुपालन विभाग के अधिकारियों की माने तो गायों की मौत की वजह लंपी नाम का एक संक्रामक रोग है। लंपी वायरस गायों में तेजी से फैलने की वजह से अभी तक सिर्फ जोधपुर संभाग में ही 1200 से ज्यादा गायों की मौत हो चुकी है। लेकिन इस बीमारी की रोकथाम के लिए सरकार, प्रशासन और पशुपालन विभाग की ओर से अभी तक कोई कारगर कदम नहीं उठाए गए हैं। लंपी वायरस खासकर देसी नस्ल की गायों में तेजी से फैल रहा है। जोधपुर में गायों के शवों का भी निस्तारण नहीं हो पा रहा। कुछ गायों के शवों को तो मिट्टी में दबा दिया गया है, लेकिन बड़ी संख्या में अब भी गायों के शव खुले में ही मैदान में पड़े हैं, जिससे लंपी वायरस तेजी से फैलने की आशंका जताई जा रही है। लंपी वायरस खासकर पश्चिमी राजस्थान के जिलों जैसलमेर, जालोर और जोधपुर में फैल रहा है। ये बीमारी अब नागौर, बीकानेर, हनुमानगढ़ जैसे जिलों में भी मवेशियों में तेजी से फैलने लगी है। पशुपालन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक अफ्रीका में पैदा हुई ये बीमारी अप्रैल में पाकिस्तान के रास्ते भारत आई थी। इस बीमारी से अब तक 25,000 गोवंश प्रभावित हुए हैं। हम आपको दिखा रहे हैं सिस्टम की घनघोर लापरवाही की। यहाँ गायों की मौतों का सिलसिला आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं जिस तरह से गायों को दफनाया जा रहा है उसके अंदर प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो नहीं किया जा रहा है। यहाँ मृत गायों को खुले में छोड़ दिया गया है। और आपको बता दें यहाँ संक्रमण फैलने की इतनी प्रबल संभावना है क्योंकि पास में ही एक सरकारी स्कूल है, पास में ही कई अन्य खेत भी हैं जहाँ पशुपालक खेती करते हैं, जो अपनी गायों को चराने के लिए बेचते हैं। अब ये घनघोर लापरवाही है। जैसा कि एक्सपर्ट्स का कहना है कि जो ये बीमारी है लंपी स्किन डिजीज बहुत वायरल है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर और गायें भी हैं जो दूर दूर आपस में कुछ मीटर्स की दूरी पर डेड है, उनको ओपन छोड़ दिया गया है। जबकि प्रोटोकॉल यह होना चाहिए कि इनको प्रॉपर दफनाया जाए, इनके ऊपर छिड़काव किया जाए रसावों का, केमिकल्स का, ताकि जिनसे इन्फेक्शन ना फैले, इनमें दूरी होनी चाहिए। लेकिन छोड़ दिया गया इनको ऊपर। यहाँ पे कुछ स्थानीय है, हम उनसे बातचीत करेंगे। आप बताइए, आप यहाँ ये भैया बताइए किस तरह की कितनी मौतें हो चुकी अब तक? यहाँ से 40 से 50 गायों की मौत हो चुकी है। पिछले 19 दिनों से गायों का मौत का सिलसिला अभी तक जारी है। प्रशासन द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। पशु चिकित्सक टीम यहाँ पहुंची थी, उपचार भी किया था, लेकिन कोई रोकथाम नहीं है। पहले ये 2 किलोमीटर दायरे में था, आज पूरा 20 से 30 किलोमीटर के दायरे में फैल चुका है, जिसको लेकर प्रशासन कोई सख्त कार्रवाई नहीं हो रही है। और केवल उपचार के नाम पर क्या दिया जा रहा है, विभाग द्वारा कोई जानकारी नहीं दी जा रही है, केवल उपचार दिया जा रहा है यही बताया जा रहा है। जबकि यहाँ मृत गायों के ढेर पड़े हैं जो खुले में पड़े हैं, जिसको लेकर एसडीएम अधिकारी को भी इन्होंने, ग्रामीण ने, पशुपालकों ने जानकारी दी, लेकिन कोई स्थिति जस की तस है, इसको लेकर कोई ठोस कदम नहीं दिया गया। और जबकि ये मर्द गायों के ढेर दिखाई दे रहे हैं, जो दफनाने के टीले दिखाई दे रहे हैं, ये टीले नहीं है, मर्द गायों के ढेर है, उसके ऊपर मिट्टी डाल दी गई है, जो जिसके कारण ये संक्रमण नहीं फैले। प्राथमिक स्कूल भी है जिसके बच्चों 200-250 का स्टैंड है, जिसके वजह से बच्चों संक्रमण फैलने का भी भय रहता है। और अभिभावक भी इनको बच्चों स्कूल नहीं भेज रहे क्योंकि बहुत बदबू आती है। यहाँ बदबू आने के बच्चे भी परेशानी को पढ़ाई नहीं करने पड़ रहे, जबकि उसको बहुत बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ सिर्फ गायों की मृत शरीर नहीं जो है सड़ रहे हैं, ये सड़े हुए सिस्टम का भी एक प्रतिबिंब है कि किस तरीके से घनघोर लापरवाही सिस्टम कर रहा है। यहाँ पे आसपास के एरिया में बहुत सारी गायों को दफनाया गया है। जो आपको टीले से नजर आ रहे हैं असल में वो गायों की कब्र है, यहाँ पे गायों को दफनाया गया है, लेकिन यह संख्या बहुत ही कम मात्रा में है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यह नज़ारा सिर्फ एक गांव का है, ऐसे जोधपुर संभाग में अनेकों गांव हैं। बड़ी बात यह है कि यहाँ से खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आते हैं और यहाँ पर इस बड़ी समस्या पे पशुपालकों की रोजी रोटी सब कुछ इन गायों पे निर्भर है, लेकिन इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। इन्फेक्शन लगातार फैल रहा है, संख्या लगातार बढ़ रही है। राजस्थान गायों को लेकर हमेशा विवाद में रहा है, चाहे 2017 में पहलू खान की लिंचिंग हो, फिर उसके बाद में हिंगोना गौशाला में कई गायों का मर जाना हो, या फिर उसके बाद में रकबर खान का भीड़ द्वारा मार दिया जाना हो। पिछले 12 दिनों से राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र के अंदर, जोधपुर संभाग के अंदर तकरीबन 1000 से ज्यादा गायों की मौत हो चुकी है। इस मौत की वजह है लंपी स्किन डिजीज। जी हाँ, ये एक ऐसा इन्फेक्शन है जो मच्छरों के जरिए गाय में फैलता है। फिलहाल हम खड़े हैं जोधपुर के मतोड़ा ग्राम क्षेत्र के अंदर, जहां आप देख सकते हैं पिछले सप्ताह भर के अंदर 50 से ज्यादा गाय इस बीमारी के कारण मर चुकी हैं और उनके जो शव है
उनको यहाँ खाली मैदान में फेंक दिया गया है। इनका जो निस्तारण है प्रशासन सही तरीके से नहीं कर रहा है, जो छिड़काव करना चाहिए वो उस तरीके से नहीं कर रहा है, और प्रशासन करेगा भी कैसे, क्योंकि यहाँ का जो वेटनरी हॉस्पिटल है वहां सीटें खाली है, 70% पोस्टों पर कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं है, खाली चल रही, रिक्त चल रही है। और बता दें आपको, यहाँ 1000 से भी ज्यादा परिवार ऐसे हैं जो कि पशुपालन पर निर्भर है, जिनकी रोजी रोटी पशुपालन पर निर्भर है। मैं आपको बताऊंगा कि देखिए ये गड्ढा है, ये गड्ढा कल ही खोदा गया है, जिसके अंदर 11 गायों के शव है। 11 गायों की मौतें इस बीमारी, इस इन्फेक्शन के कारण हो चुकी है, लेकिन प्रशासन इसकी कोई सुध नहीं ले रहा है, केवल औपचारिकताएं कर रहा है। यहाँ पे जो किसान है, यहाँ पे जो पशुपालक है, वो इसके बारे में बता रहे हैं कि सरकार उनकी जो समस्या है उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। उनको धमकियां मिल रही है कि अगर सत्य बताएंगे मीडिया को या अन्य लोगों को तो उनकी गायों का इलाज नहीं किया जाएगा। एक तरफ तो गायों से करोड़ों रुपए का सेस कमाया जा रहा है, करोड़ों रुपए का उपकर कमाया जा रहा है। यहाँ पर पिछले 3 सालों में स्टाम्प ड्यूटी पे लगे काउ सेस से और दारू पे लगे काउ सेस से 2200 करोड़ रुपए की कमाई हुई है, लेकिन खर्च कितना किया? मात्र 5 करोड़ रुपए। तो समस्या तो होगी ही। सिस्टम सुत पड़ा है, आंखें बंद कर चुका। हम कुछ ग्रामीणों से बातचीत करेंगे और हम उनसे पूछेंगे कि आखिर प्रशासन ने क्यों आंखें बंद कर रखी। क्या आपने कंप्लेंट दर्ज करी प्रशासन के? कंप्लेंट में तो नांडी यहाँ कुछ नहीं कराई। मैं तो गाया मरने ढूकी है, 10-12 दिन हो चुका है। यहाँ कम से 50 गाय डेली की मर रही है यहाँ मतोड़े के अंदर, और जनसंख्या 1000 घर की है, कम से कम 10,000 जनसंख्या है, जहाँ सब गाया के ऊपर ही निर्भर है। जो हर घर के अंदर घर खाली हो चुका है, गाया न बच्ची है न कोई बात है। आज के दिन भी मतोड़ा, केवल मतोड़ा, हनुमान सागर और कंकराला बाकी है, वहाँ कितनी मरी है। हाँ, मतोड़े की कम से कम 50 गाया आज के दिन खत्म हो चुकी है। ये स्थिति है, आप देख रहे हो, यही है। और डॉक्टर आते हैं, एक इंजेक्शन दे और वापस निकल जाते हैं कि ये ठीक हो जाएगी, ये तो ठीक इंजेक्शन तो होनी लागे कोई दवा भारी आवे भाई। मिनका की कोरोना की ज्यों गायों की करे जिंदा बची ना, एक भी गौ माता यहाँ राजस्थान में देखनी नहीं चाहिए, यही नहीं होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ के जो स्थानीय है वो बता रहे हैं कि कोई भी प्रशासन है उनके पास में कोई दवाई नहीं है। मैं आपको दिखाऊंगा, देखिए ये भारी मात्रा में यहाँ जितनी भी गायों के जो शव पड़े हैं वो पिछले सिर्फ 1 सप्ताह के हैं। ये जो आपको टीला नजर आ रहा है, ये टीले के अंदर गायों के शवों को गाड़ा गया है। सरकार आंकड़े छुपाने में लगी हुई है कि आप एक तरफ तो जो है वो गायों से, शराब से जो है वो काउसेस उपकर बदल रहे हैं, जिसका मकसद था गायों का कल्याण, जिसका मकसद था गायों का विकास, गौशालाओं में सुधार। लेकिन पैसा जस के तस है। गौपालन विभाग, पशुपालन विभाग आंखें बंद करके सो रहा है। आम जनता से उपकर वसूला जा रहा है। राजस्थान के जोधपुर संभाग का पशुपालक परेशान है। गाय मर रही है, आखिर हो भी क्यों ना। रोज के 10 लीटर 15 लीटर एक गाय से दूध मिलता है, जिससे वो अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं, अपने बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। लेकिन ऐसा लगता है प्रशासन खाना पूर्ति करने में लगा हुआ है, प्रशासन गहरी नींद में सोया हुआ है। और बड़ी बात यह है कि यह जिला जो है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का है, जो कि जोधपुर से आते हैं। सरकार के लिए, सिस्टम के लिए भले ही गाय एक जानवर है, लेकिन राजस्थान में गायों को कुछ लोग माँ की तरह मानते हैं, कुछ लोग बहन की तरह मानते हैं और कुछ लोग बेटी की तरह। अगर कहें तो ये इनके लिए परिवार का सदस्य है। हमारे साथ एक ऐसे ही पशुपालक है जो बिल्कुल बेटी की तरह अपनी गाय को बिल्कुल अपनी बेटी की तरह मानते हैं और अलग अलग जगह मन्नत मांग रहे हैं अपनी, ताकि गाय ठीक हो जाए लंपी से। कहाँ कहाँ जाकर आए आप? जी, मैं इसके लिए हमारे क्षेत्र के लगभग 15 मंदिरों पे जा चुका हूँ, और अभी जस्ट मैं मध्य प्रदेश से आया हूँ, और उसके लिए मैंने लगातार अभी 15 घंटे पर्सनल गाड़ी लेके सफ़र किया, मन्नत मांगी है, और ये मुझे पक्का भरोसा है कि ये मेरी गाय पक्का ठीक होगी। क्या आप किस तरह से आप इसको लेकर आए थे? ये इसको मैं जब 8 महीने की थी तब लेके आया, और मेरी बेटी की तरह रख रहा हूँ। मेरी शादी को भी 6 साल हुए, मेरा बच्चा नहीं है, पर ये मेरा बच्चा है, उससे भी बढ़ के है मेरे लिए। तो आप सुन सकते हैं यहाँ पशुपालकों का कहना है कि इनके लिए यह गाय सिर्फ गाय नहीं, परिवार के सदस्य की तरह है। इन पशुपालकों के लिए ये बेटी की तरह भी है।
लेकिन सरकार ने इनकी इस समस्या को, लंपी को इग्नोर कर रखा है, उन पर ध्यान नहीं दे रही है।